प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन से सामाजिक परिवर्तन यात्रा के रथ पर सवार हुए थे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने महाभारत के धर्म युद्ध का उदाहरण देकर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की चुनावी गतिविधियों पर चर्चा की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के सहारे यूपी में सत्ता परिवर्तन की मुहिम शुरू कर दी है। यात्रा का शंखनाद भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन मथुरा से शुरू हुई। अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और महासचिव आदित्य यादव 12 अक्टूबर को सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा शुरू की थी। लोहिया की पुण्यतिथि पर 12 अक्टूबर को एक ही वृक्ष से निकली दो शाखाएं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सियासत की नई इबारत लिखने जा रही हैं। दोनों सियासी अनुयायियों में असली समाजवादी साबित करने की होड़ है, पर यह संभावना है कि अगर देर सवेर गठबंधन ना हुआ तो अखिलेश की साइकिल के लिए शिवपाल यादव ब्रेकर बन सकते हैं। आपको बताते चलें कि आज जनपद इटावा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव परिवर्तन यात्रा निकले। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने आज इटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला, साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की इच्छा भी जाहिर की। जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह की रिपोर्ट। मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आपके आश्रम में आए हुए हैं। नवमी के उपलक्ष्य में आपका आशीर्वाद लिया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है कि जब समाजवादी पार्टी का उदय हुआ था जी, तभी से हम लोग साथ में हैं। जी, माननीय मुलायम सिंह नेताजी के साथ भी, जी, इनके साथ भी। अब तो कहीं जाना आना ही नहीं जी, तो अब जिस वृक्ष को लगाया है उसके साथ तो रहना ही है जीवन भर रहा। तो और जब भी कभी आते हैं इधर से तो चाहे 1 मिनट के लिए आते हैं अवश्य। और आशीर्वाद तो आज से नहीं शुरू से है, तो कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार भी रही जो है। और रामनवमी पर जो यहाँ आए हैं नवरात्रि के उसमें जो है, तो ये रैली जो निकल रही मथुरा से शुभारम्भ हुई भगवान कृष्ण के स्थान से, जन्म स्थान से, वृंदावन से। और ये भी कन्हैया का स्थान है, तो उनको तो यहाँ आना ही निश्चित था। यद्यपि इस समय उनको कुछ व्यस्त है, थकान है शरीर में, लेकिन फिर भी वो यहाँ अवश्य आई जो है। और ऐसा भी कहूँगा कि उनका प्रयास सराहनीय रहा किसानों के लिए। जैसे किसानों के लिए उन्होंने सिंचाई माफ़ कर दी, नहरों का पानी माफ़ कर दिया, नहर बम्बे का पानी सिंचाई माफ़ कर दी। ये सारा काम इन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं मतलब राजनीति में तो नहीं हूँ, लेकिन उनका समाज के ज़मीनी नेता हैं, तो उनका समाज के लिए कार्य सराहनीय रहा, सदैव आज भी है। रही बात आशीर्वाद की, तो सभी के लिए आशीर्वाद है। और फिर ये क्योंकि जनपद है, हमें गौरव है सैपई में कि आज हम लोग जब इलाज के लिए जाते थे, आगरा में जाते थे, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें आज हमारी व्यवस्था है। आज कोरोना टाइम में कितने लोग, कितने दूर के लोग यहाँ थे, लेकिन दुर्भाग्य था ऑक्सीजन के 2 प्लांट बंद थे। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के कहने से वो शुरू हुए, जो 2-3 जिला को ऑक्सीजन आपूर्ति हो रही है। पूरा आगे को लेकर देखिए 12 अक्टूबर को हमारी रथ यात्रा कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के वृंदावन से चली और आज तीसरा दिन। पहले दिन मथुरा से आगरा, फिर आगरा से कल चले फिरोजाबाद से जफरनगर करके अभी तक यहाँ आ गए। तो पहले तो हमने कृष्ण जन्मभूमि से इसलिए कृष्ण जी तो हमारी वंशज और महाभारत युद्ध में उनका सारथी बने थे। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। तो जब वो धर्म युद्ध हुआ, धर्म के नाम से था, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज कहे गए और धर्मराज जब कहे गए थे तो जुआ खेल गए। पहले तो जुआ खेलना ठीक बात है, लेकिन उस जमाने की होगी परिस्थितियाँ। जुआ एक तरफ 100, एक तरफ 5 पांडव, तो
कृष्ण की बड़ी भूमिका थी उसमें बड़े बड़े लोगों ने समझाया तो समझ लेना चाहिए था दुर्योधन को, समझ लेना चाहिए। 5 गाँव मारे, केवल 5 गाँव, बस तक और दुर्योधन तैयार सीधा सीधा युद्ध, और युद्ध में कहाँ गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण जैसे महायोद्धा जिस और गुरु रहे दोनों, तो गुरु लोगों को भी समझाना चाहिए था। समझाया तो बहुत था, नहीं माने, तो ऐसी परिस्थितियाँ थी, नहीं लड़े। तो उसमें विशेष भूमिका भगवान कृष्ण की रही, जैसे जो देखिए धर्म पे नहीं चल रहे थे गौरव, सत्य पे नहीं चल रहे थे, अहंकार भी था दुर्योधन को। तो फिर अंत तो यही हुआ कि बनने से पांडव जी और सबका नाश हो गया, सब मर गए। तो हमने देखिए वहीं से भगवान कृष्ण की पूजा करी, आशीर्वाद लिया और वहीं से निकले हैं। और पूरा मैंने कल कहा भी है शाम को, मैंने कहा कि युद्ध में साथी की जरूरत है। तो हमारी तो देखिए यहाँ की पूरे प्रदेश की जनता है साथी, जो देखिए गरीब है, बेरोजगार नौजवान है, परेशानी में है। और यहाँ तक कि पूरे देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे देश की जनता तनाव में है, टेंशन में है, गरीबी बढ़ी है और देश पर कर्जा भी बढ़ा है, व्यक्ति पर कर्जा बढ़ा है, यहाँ पर जितने हैं उन्हें सब पर कर्जा बढ़ा है, सब पर कर्जा है। तो जब इतना कर्जा हो, जितनी परेशानी हो, करना